नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके के एक और नए वीडियो में। तो आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड के लिए आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आप जानते हैं कि 8-9 दिनों में मैं कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं ले पाया क्योंकि तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। तो आज से अब डेली प्रैक्टिस सेट चलेगा, ठीक है। तो आज मैं इसमें टोटल 20 क्वेश्चन लाया हूँ और हर एक क्वेश्चन में मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन को कराऊंगा। यानी अगर 20 क्वेश्चन है तो 20 के हिसाब से अगर आप 3 का भी एवरेज मान के चले तो 60 क्वेश्चन आपके कवर होंगे। उससे ज़्यादा ही होंगे, 3 तो होंगे नहीं, उससे अधिक भी होंगे। तो आप क्या करिएगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और ये ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके कई सारे एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं क्वेश्चनों को कंपाइल करके आपके लिए लेकर आया हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए, पहला ही प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके गुरु का क्या नाम था। पहला पतंजलि, चाणक्य, कालिदास या वराहमिहिर। तो इनके गुरु का नाम था चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य के 3 नाम थे, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। और इनके बारे में क्या क्या जान सकते हैं। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त की सहायता की थी इसी में, ठीक है। और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है, बुक का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र आप जानते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जो मौर्य साम्राज्य थे उसकी जो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उस समय राजधानी क्या थी, उनका कैपिटल क्या उन्होंने बनाया था, तो आप कहेंगे पाटलिपुत्र, जिससे आज हम पटना के रूप में जानते हैं। बिहार की राजधानी पटना है ना, तो पहले पटना को पाटलिपुत्र कहा जाता था। तो पाटलिपुत्र जो थी वो मौर्य साम्राज्य की क्या थी, कैपिटल थी या नहीं थी, राजधानी थी। अगला देखिए यहाँ पर, 1857 की क्रांति का जो प्रमुख है सेंट्रल था वो कौन सा था। 1857 की क्रांति मतलब सीधी सीधी बात करें कि वहाँ पर का सेंट्रल कौन था, कहाँ से शुरुआत हुआ, प्रमुख केंद्र बताइए आप कौन सा था जिसे तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा 1857 के प्रमुख केंद्र की अगर बात करें तो वो मेरठ था, यानी वहीं से शुरुआत हुई थी, सीधी सीधी बात करें तो, ठीक है। शुरुआत, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ी है। 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र की बात करें तो माफ़ करिएगा, प्रमुख केंद्र की बात करें तो वो दिल्ली हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1857 की क्रांति की जो शुरुआत सबसे पहले हुई थी वो कौन सी जगह से हुई थी, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई थी, ठीक है। और दिल्ली में अगर मैं बात करूं, दिल्ली मैंने आपको बताया कि प्रमुख केंद्र था, तो उसमें जो विद्रोह हुआ था दिल्ली में, उसका नेतृत्व, उसकी कमांडिंग कौन कर रहा था, तो बहादुर शाह जफर ने किया था, ठीक है। अन्य कहा कौन कौन से आपके प्रमुख केंद्र थे, एक मेरठ हो गया आपका, झांसी हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, ठीक है। और इसी क्रांति को आप जानते हैं कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके लिए है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था, तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यह घटना कहाँ पे हुई थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर, जो कि मतलब पंजाब में है, आप जानते हैं, ठीक है। गोली चलाने का जो आदेश दिया था वो क्या नाम था उसका, रिगनार्ड डायर ने दिया था, ठीक है। और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये भारतीय लोग विरोध करने आए थे, तो किसका विरोध करने आए थे, तो रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट आप जानते हैं 1919 को भी पारित हुआ था, उसी के संदर्भ में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी स्थापना, सॉरी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना बताइए किसने किया था, कृष्णदेव राय, हरिहर बुक्का, अशोक समुद्रगुप्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर बुक्का राय ने, ठीक है, हरिहर और बुक्का राय ने। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कब की थी, 1336 ईस्वी में की थी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। अगर मैं आपसे पूछूं विजयनगर जो साम्राज्य था उसकी राजधानी कैपिटल अगर मैं बात पूछूं तो वो हम्पी था, ठीक है, हम्पी था। और ये जो विजयनगर साम्राज्य था वो कहाँ पे था, तो आप कहेंगे साम्राज्य दक्षिण भारत में स्थित था, साउथ इंडियन में, ठीक है। और प्रसिद्ध शासक की अगर मैं बात कहूँ कि विजयनगर साम्राज्य था उसका सबसे क्या बोलते हैं, प्रसिद्ध सबसे फेमस रूलर कौन था, शासक था, तो वो था कृष्णदेव राय, ठीक है। कृष्णदेव राय थे जो कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, आपको इतना याद रख लेना है। और ये जो साम्राज्य था किसके लिए प्रसिद्ध था, मैं यहाँ से अगर आपसे पूछूँ तो कला, संस्कृति और व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा फेमस था विजयनगर साम्राज्य। अब ये बताइए कि जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो इसका सही जवाब बताइए आप लोग क्या होगा। तो 1942, अगर आपको डेट याद रखना है तो आप याद कर लीजिएगा, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इसका नेतृत्व जो कर रहे थे
वो कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी, जो इसके कमांडिंग ऑफिसर थे एक तरीके से बोले तो महात्मा गांधी थे। ठीक है, और इसी आंदोलन में एक नारा दिया गया था, करो या मरो, जिसको डू और डाई आप जानते हैं, तो इसी भारत छोड़ो आंदोलन में ही दिए थे। ठीक है, प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था अगर मैं आपसे पूछूं? ठीक है, तो क्या बोलते हैं, ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ था। ठीक है, और ये किसके विरुद्ध था? आप जानते हैं, ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये था। अगला देखिए यहाँ पर, इलाहाबाद जो स्तंभ लेख है वो किससे संबंधित है? इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित? तो आप कहेंगे समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त से। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। यह लेख किसने लिखा अगर मैं आपसे पूछूं? तो हरिसेना ने लिखा। किस लिपि में ये लिखा गया था इलाहाबाद स्तंभ लेख? तो आप कहेंगे ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। ये कहाँ पर है? इलाहाबाद जाते हैं, प्रयागराज, जिसे आप जानते हैं आप। ठीक है, अगला देखें। अच्छा, इसमें है क्या? इलाहाबाद स्तंभ लेख में लिखा क्या गया? आपने ये जाना किसने लिखा? हरिसेना ने। कौन सी लिपि में लिखा? ब्राह्मी लिपि में। कहाँ पर है ये? प्रयागराज में है। इसमें क्या लिखा गया है? तो इसमें कहेंगे आप समुद्रगुप्त के जो विजय हैं उसी का डिस्क्रिप्शन, उसी का वर्णन उसमें मिलता है इलाहाबाद स्तंभ लेख में। ठीक है, अभी बताइए कि पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, दूसरा हुआ था 1556, तीसरा हुआ था 1761 में। ठीक है, तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। ठीक है, आपको इतना याद रख लेना है। और क्या क्या याद कर सकते हैं आप? और जैसे पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ था? तो आप ये बता लीजिएगा कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। आप जानते हैं जो क्या बोलते हैं दिल्ली सल्तनत था वो 1206 से 1526 तक चला था। टोटल 320 वर्षों का शासनकाल था। फिर 1526 के बाद आया था कौन? मुगल वंश, जिसका पहला संस्थापक था बाबर था। ठीक है, और इसी 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था, जिसे पानीपत का पहला युद्ध कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन जीता था? तो बाबर जीता था। इसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, इतना याद रख लेना है आपको। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही जवाब हो जाएगा। कब की थी? 1875 ईस्वी में की थी। उस स्थान का नाम क्या था? तो आप कहेंगे मुंबई था। ठीक है, और इसमें एक सिद्धांत भी दिया जाता है कि आर्य समाज का एक मेन क्या बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल सिद्धांत था, जिसे बोलते हैं वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो, ये मतलब इनका मुख्य सिद्धांत था। ठीक है, और इनकी स्वामी दयानंद सरस्वती की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, इसको याद रख लीजिएगा, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की ही पुस्तक है। स्थापना कब होती है? 1875 में मुंबई में होती है। और इनका एक मेन कॉन्सेप्चुअल सिद्धांत यह था कि वेदों की ओर लौटो, इनका एक सिद्धांत था। ठीक है, मुख्य सिद्धांत। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो उसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर से हो जाएगा। कब की थी? 1793 में की थी। ठीक है, और ये जो व्यवस्था, जो बंदोबस्त जो लागू हुआ था वो कौन कौन से स्टेट में हुआ था? तो बिहार याद कर लीजिएगा, उड़ीसा, और एक था बंगाल। ठीक है, इसमें क्या होता था अस्थाई बंदोबस्त में? किसमें क्या होता है कि जो जमींदार होते हैं उनको भूमि का मालिक बनाया गया था उस समय। ठीक है, और इसमें क्या करते थे वो लोग कि किसानों से लगान वसूलते थे। ठीक है, इन सब की जिम्मेदारी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किसको दी थी? जमींदारों को दी थी। इसलिए इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। तो इसको आप याद रख लीजिएगा कि अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। एक ये हो गया। व्यवस्था मुख्यतः बिहार, उड़ीसा, बंगाल में लागू हुई थी। इसमें क्या था कि जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया जाता था, जिसमें जमींदार होते थे वो किसानों से लगान वसूलते थे भूमि का। ठीक है, अगला देखें। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर, गुजरात में। आप जानते हैं पोरबंदर जो कि गुजरात में है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म होता है। इनका पूरा नाम आप जानते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। उनकी हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा करी जाती है। तो बस इससे ज़्यादा नहीं याद रखना है आपको। अगला देखिए कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब होती है? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना होती है क्या बोलते हैं 1950 को। डेट नहीं याद रखना है, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इतना याद रख लीजिए कि भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में होती है। स्थापना अगर मैं आपसे बात करूँ किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की। इसका मेन पर्पज़ क्या था? तो देश की इकोनॉमिक प्लानिंग को बनाना, एक तरह से बोल तो। ठीक है, फिर 2015 में
इस योजना की जगह पे नीति आयोग ने ले ली। भारत में योजना आयोग आया 1950 में, फिर इसी को लगभग कितना 50 साल ये हो गया, 15 साल यानी 65 साल बाद 2015 में आया कौन सा आयोग, नीति आयोग। ठीक है, और योजना आयोग का मुख्यालय आप जान लीजिएगा दिल्ली में है, नई दिल्ली में। जीडीपी का पूरा नाम बताइए, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का पूरा नाम है। जीडीपी क्या मापता है, तो किसी देश में क्या बोलते हैं, एक वर्ष में जो उत्पादित हैं सभी वस्तु और जो सेवा है उनका कुल मूल्य क्या है, उसी को जीडीपी के रूप में मानते हैं। ठीक है, कोई वस्तु कोई कंपनी कितना उत्पादित कर रही है वस्तु को। सेवा में अगर बात कर लें तो सेवा में जैसे आपको होता है डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, आपका वकील हो गया, ये पुलिस हो गया, ये सब क्या सर्विस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देश की आर्थिक स्थिति जानने के लिए जीडीपी का आप जानते हैं उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखें, भारत का केंद्रीय सेंट्रल बैंक बताइए कौन सा है, तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक है। तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है, आपको ये याद रख लेना है। इसका जो मुख्यालय है वो क्या बोलते हैं, मुंबई में है। ठीक है, राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन इसका किया गया था 1949 को। ठीक है, आरबीआई का जो प्रमुख कार्य है क्या है, देश की मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली को कंट्रोल करना, ये इसका मुख्य काम है। और ये आप याद रख लीजिएगा कि जो आरबीआई हो वो कमर्शियल बैंक नहीं, कमर्शियल बैंक का मतलब कि वो आम जनता का बैंक नहीं है, वो सरकार का बैंक है। सरकार का बैंक आरबीआई को कहते हैं। आप इसको मत याद रखिएगा कि जो आरबीआई है वो बता कमर्शियल यानी वाणिज्यिक बैंक है। वाणिज्यिक बैंक का मतलब लोगों के लिए बैंक नहीं है, ये सरकार का बैंक है और ये बैंकों का भी बैंक है। यानी ये बैंकों का कार्य करता है और सरकार का कार्य करता है, न कि आम जनता का। ठीक है, अगला देखिए, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का संबंध किससे है। मुद्रास्फीति का जो संबंध है वस्तु और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि से है, यानी मूल्य वृद्धि में सीधी सीधी बात करें तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। मुद्रास्फीति का अर्थ है कि बाजार में कीमतों का बढ़ना। इसका प्रभाव क्या होता है कि पैसों की जो परचेसिंग पावर होती है वो कम हो जाती है। अगर कोई चीज़ देखिए, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, जब महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा, जब महंगाई बढ़ेगी तो आप चीज़ों को कम खरीदेंगे। मान लीजिए कोई चीज़ 10 रुपये की थी तो आप उसमें 5 खरीद रहे थे, मान लीजिए कोई चीज़ 100 की हो गई तो हो सकता है आप 1 ही खरीदें या 2 ही खरीदें या नहीं खरीदें। यानी आपकी जो परचेसिंग पावर यानी खरीदने की जो क्षमता, एफिशिएंसी हो गई वो कम हो गई, तो इसका प्रभाव ये पड़ता है। ठीक है, और इसको इन्फ्लेशन को जो क्या बोलते हैं कंट्रोल करने का जो संस्था, जो कंपनी है वो कौन करती है, तो आपको याद रखना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ही करती है। ठीक है, अगला देखें, हरित क्रांति का संबंध बताइए किससे है, उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र या परिवहन। तो हरित क्रांति का जो संबंध है वो उद्योग, कृषि, तो कृषि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक है, अब विश्व में हरित क्रांति के जो जनक है वो नॉर्मन बोरलॉग हैं, मैंने आपको बताया था। इसमें मेन फसल कौन कौन सी थी उस समय जब हरित क्रांति आया था, तो गेहूं और चावल थी। 1960 के दशक में इसी की शुरुआत होती है हरित क्रांति की। ठीक है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण बताइए कि प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट कर, जो डायरेक्ट टैक्स लिया जाता है हमसे, तो आयकर, आयकर यानी इनकम टैक्स। जीएसटी, आप जीएसटी देखिए हर सामान में देते हैं तो आपको नहीं पता चलता। मान लीजिए 5 रुपये का बिस्कुट लाएं तो आपको उसमें डायरेक्ट नहीं पता चलेगा कि इसमें आपको टैक्स लिया जा रहा है, कितना टैक्स लिया जा रहा है। लेकिन आप जब इनकम कमाने लगते हैं, जब आप पैसा कमाने लगते हैं तो आप जानते हैं उसमें टैक्स लिया जाता है 5%, 18%, 28%, ठीक है 30%, इस हिसाब से 5%, 12%, 18%, 30%, 28%, इस हिसाब से आपसे टैक्स लिया जाता है। तो आपको मालूम चलता है कि कितना कितना टैक्स आपसे लिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन उत्पाद शुल्क उसमें आपको पता नहीं चलता, कस्टम ड्यूटी में भी आपको पता नहीं चलता, जीएसटी में भी आपको पता नहीं चलता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयकर हो जाएगा। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा बैंक का कहने का मतलब का कमर्शियल बैंक, वाणिज्य बैंक, तो एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे बड़ा बैंक यही है। इसकी स्थापना जो होती है 1 जुलाई 1955 को, एक क्या बोलते हैं जब ब्रिटिश सरकार आई थी, तो मुझे शायद डेट नहीं याद है, बस इतना याद है कि 3 बैंक की स्थापना होती है। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, 3 बैंक की स्थापना ब्रिटिश करती है। ठीक है, फिर 1921 को, हाँ 1921 को तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया जाता है। मर्ज करके एक बैंक बनाया जाता है जिसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, फिर इसी को 1 जुलाई 1955 को इस बैंक को
एक बैंक में बदल दिया जाता है जिसे SBI कहते हैं, जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए पहले मुझे इतना याद है कि बस मुझे उसका अच्छा डेट नहीं याद है, बट अगर डेट याद होगा तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। उसमें क्या था कि 3 बैंक थे, ब्रिटिश शासन ने 3 बैंक की स्थापना करता है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे। 3 बैंक होते हैं जिनको ये तारीख याद है कि 1921 को इन तीनों बैंकों को मर्ज करके आपस में मिला के एक बैंक की स्थापना होती है, जिसे हम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसकी स्थापना 1921 को होती है, ठीक। फिर 1955 को इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह दिया जाता है, यानी SBI, जिसे आज तक SBI चलते आ रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना होती है 1 जुलाई 1955 को। मुझे बस इतना याद है। और ये भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है। इसका मुख्यालय आप हेडक्वार्टर जान लीजिएगा, दिल्ली में है, सॉरी मुंबई में है, ठीक है। ये क्या है कि बड़ा कमर्शियल सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, ठीक है। अगला देखिए, नीति आयोग का गठन कब होता है। नीति आयोग मैंने आपको अभी बताया 2015 को। योजना आयोग की स्थापना होती है 1950 को, उसी को 65 साल बाद 2015 में इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया जाता है। इसका मुख्यालय मैंने आपको बताया नई दिल्ली में है। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। और क्या क्या याद कर सकते हैं, बस इतना याद नहीं। अगला देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वाशिंगटन DC में है, जो कि अमेरिका में है, तो ऑप्शन नंबर इसका B हो जाएगा। 1944 को इसकी स्थापना होती है विश्व बैंक की। इसका मेन पर्पज क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है विश्व बैंक का, कि देश के जब कोई भी देश को किसी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो उसके विकास के लिए लोन देता है, सहायता देता है उसी समय, ठीक है। विश्व बैंक का यही काम है। अगला देखिए, बजट कौन प्रस्तुत करता है। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या गृह मंत्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वित्त मंत्री। वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर जिसको बोलते हैं, ये करता है, ठीक है। बजट कहाँ प्रस्तुत होता है, तो आप कहेंगे भारत की संसद में होता है। और कहाँ पे होता है, सामान्यतः 1 फरवरी को होता है। अभी आप जानते हैं 1 फरवरी को ही बजट आया था, ठीक है। बजट का उद्देश्य क्या होता है कि बजट का उद्देश्य यही होता है कि जो गवर्नमेंट है उसका जो इनकम है और जो उसका एक्सपेंडिचर है उसका विवरण देना, उसकी प्लानिंग बताना कि कहाँ कहाँ पैसा कितना कितना खर्च हुआ है, ठीक। तो ये आज के थे, तो ये 20 क्वेश्चन थे। तो 20 क्वेश्चन में आपको 60-70 क्वेश्चन तो कवर हो गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।